हेलो दोस्तों, मैं रवि सनी आपके साथ फिर से हाजिर होता हूँ क्यूरियोसिटी द साइंस क्लासेस नाम के चैनल में। और अभी तक हमने जितना किया वो एक्सरसाइज 6 का थोड़ा सा सेक्शन किया था, लेकिन आधे बच्चों का कंप्लेंट ये था कि नहीं सर आप सातवां चैप्टर कराइए। इट मींस फर्स्ट बुक लगभग सबकी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड बुक की ओर बढ़ते हैं। अवकलन का साथ छोड़ के अब समाकलन की ओर जा रहे हैं। उसी के साथ में उसी के क्रम में अब समाकलन को करेंगे विद एक्सरसाइज। हर क्वेश्चंस को डे बाय डे एक दिन में एक एक्सरसाइज का टारगेट रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ में आप लोगों की ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाए। और इसी को अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो तो इसके साथ जुड़े रहिए मेरे साथ में क्यूरियोसिटी द साइंस क्लासेस नाम के चैनल में। अगर मैं 7.1 की बात करता हूं तो आप देखेंगे उसमें समाकलन दिया हुआ है, और समाकलन का साइन आपको अगर दिखाया जाए तो ऐसा एक सिंबल लगाकर चीजें दे रखी होती हैं। किसी जब लास्ट टाइम हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्मूले जान लेते हैं। तो अभी आपको आपके स्क्रीन पर फॉर्मूले दिख रहे होंगे, बेसिक फॉर्मूले। इन बेसिक फॉर्मूलों के साथ में आप देखोगे आपको सबसे पहला जो फॉर्मूला आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है वो दिख रहा है आपके पास लिखा हुआ है x की इंटीग्रल का साइन लगा हुआ है, यानी समाकलन का साइन लगाकर x की पावर n लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। इसी के साथ में जब ये लिखा हुआ है तो वहां x इक्वल टू में x की पावर n+1 और नीचे भी n+1 लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा एक मतलब होता है कि आप किसी भी संख्या का x की पावर का समाकलन करते हो तो आप उसके पास ऊपर में क्या आएगा, x की पावर +1 और नीचे n+1, जो पावर ऊपर होगी नीचे जाएगी, और पावर को इंक्रीज होना होगा हर बार। और आप देखते हैं अगर आपके पास में केवल dx यानी कोई भी डिजिट नहीं है तो उसका इंटीग्रल होके x आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, थर्ड फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं cos इंटीग्रल cos x का जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो आपको sin x प्लस c दिया हुआ है। और c का क्या फंडा है, ये c कैसे आता है वो चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा जब हम अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो c आने का कारण भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है x sin x इक्वल टू माइनस cos x sec x इक्वल टू tan x। इसी क्रम में आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है या तो ये फॉर्मूले डाउनलोड कर लें कहीं से या फिर यहां से स्क्रीनशॉट लें, इन फॉर्मूलों को नोटबुक पर लिख लें, क्योंकि आगे जितनी भी एक्सरसाइज आने वाली है, जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, सभी इन्हीं फॉर्मूले से होंगे। इसके बाद में दिया हुआ है sec स्क्वायर x इक्वल टू tan x। अगर आप डिफरेंशियल पढ़े थे तो आपने देखा भी था कि tan x का डिफरेंशियल होता था sec x से, तो उसका इन्वर्स हो गया। अब इसके बारे में ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहां से होता है, तो ये सारी चीजें आपको अब आने वाले समय पे मिलती जाएंगी। आगे आप सारे फॉर्मूले देख रहे हैं, फिर इनवर्स के फॉर्मूले आ रहे हैं, इनवर्स कैसे बन रहा है, क्यों हो रहा है, कहां जा रहा है। सारे इनवर्स के फॉर्मूले के बाद में लास्ट फॉर्मूला दे रखा है ax dx ax log e। ये आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी आपके फोन की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर आप इन फॉर्मूलों को एक बार लिखकर अच्छी तरह से आप ये फॉर्मूले लिख लें, लिखने के बाद में ये फॉर्मूला को अच्छी तरह से टाइप करें, टाइप करने के बाद में लर्न कर लें, लर्न करने के बाद में आप मेरे साथ जुड़ेंगे। फिर से ये वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद में फिर से प्ले करेंगे, और प्ले करने के बाद में मैं एक्सरसाइज कराना शुरू करूंगा आपके साथ में। तो अब आप लोगों को देखने को मिल रहा है 7.1 एक्सरसाइज, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पांच क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जो पहले वाले 5 क्वेश्चंस हैं। इसको कराने से पहले मुझे आपको कुछ फॉर्मेट बताना होगा। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा, आप अभी फॉर्मूला देख रहे थे, वहां पर x की पावर n प्लस c आ रहा था, ये क्यों आ रहा था, ऐसा कहां से आ रहा था। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन देता हूं, आप समझिएगा। यहां से 2x या फिर ऐसा लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3, आप इसको y इक्वल टू में लेकर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है dy अपॉन dx इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट यानी अवकलन किया है मैंने, अभी समाकलन इसको नहीं किया, ये क्या किया है, अवकलन किया है। ये c आने का कारण क्या है, मैं केवल c एक्सप्लेन करना बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहां पर क्या होता है, ये 2x और प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, फिर 2x आ गया। अब इसी को मुझे इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है एक दूसरे का, वहां से अगर शुरू किया तो वहीं पहुंचना है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने का एक सिंपल सा कांसेप्ट है, इसको इधर ले जाइए, dy इक्वल टू 2x और dx। आप देख पा रहे हैं मैं अब समाकलन करने वाला हूं इसका। जब समाकलन करेंगे ये समाकलन हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और इसका समाकलन अभी आप पढ़ रहे थे, मैं 2 को आगे ले लूंगा, x की पावर 1 है तो 1 + 1 यहां आएगा और 1 + 1 यहां आएगा, और यहां पर क्या आएगा प्लस का c। कारण भी बताएंगे, करके भी दिखाएंगे कैसे हो रहा है, कुछ फॉर्मूलों के एग्जांपल भी बताएंगे अभी बुक से अलग। ये 2 से 2 कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका x स्क्वायर।
आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 था, मेरे पास C आ चुका है। ये जो डिजिट था या कोई भी कांस्टेंट नंबर था वो लौट कर कभी नहीं आता। इंटीग्रेशन करने के बाद में कोई भी कांस्टेंट नंबर लौट कर नहीं आता, इसीलिए हमको इसके लिए क्या लेना होता है, कांस्टेंट नंबर लेना होता है। आप समझ होंगे मैं कांस्टेंट क्यों ले रहा हूं, कि जब मैंने इंटीग्रेशन एक बार डिफरेंशिएट किया, वैल्यू में कांस्टेंट 0 हो जाएगा और उसी कांस्टेंट को मुझे दोबारा लाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लौट कर ही नहीं आता। जब वो कांस्टेंट लौट कर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही लौटा है, केवल ये वाला डिजिट नहीं लौटा, तो इसलिए हम लोगों को क्या मानना पड़ता है, C मानना पड़ता है। अब यहां से आगे जब ये हो जाएगा आपका, तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा आपको ये समझाते हैं किस तरह होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना सरल है कि आपको y इक्वल टू इंटीग्रल दे रखा है x की पावर 5 और dx दिया हुआ है। करना क्या है आपको ये समझ लीजिए बस, उसके बाद आपको चीजें बता दी जाएंगी। सिंपल सा लिख सकते हैं हम, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x की पावर 5 प्लस 1 और 5 प्लस 1, क्योंकि आपने वहां फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n की जगह n प्लस x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं वहां पे। और ये प्लस का c क्यों आया, अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये c क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। अब यहां से देखेंगे, आपको प्लस c कर दूंगा मैं, तो यहां हो जाएगा x की पावर 6/6 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी आपके सामने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो हम उनको करेंगे और उनको थोड़ा सा अच्छी लेवल से करेंगे, जिससे कि आपको जल्दी भी आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूं पांचों मैं करूं, नेक्स्ट वाले भी मैं कराऊं, आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को। बस जुड़े रहिएगा। आगे अगर आपको चैप्टर भी पूरा करना है या बुक भी पूरी करनी है सेकंड वाली, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप हर दिन के लिए देखिए, हर 2 दिन में या 1 दिन में 1 वीडियो डाल दी जाएगी, एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी जाएगी, जिससे कि आपका कोर्स नेक्स्ट 2 मंथ में कंप्लीट हो सके। मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूं और आपको ये इरेज करने के बाद में ये बताता हूं, क्या बताना है आपको। अब बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे हैं, आपके पास है sin 2x। फॉर्मेशन ये दिया है लेकिन रियलिटी ये नहीं है, इसका फॉर्मेशन ये होगा y इक्वल टू इंटीग्रेट sin 2x और dx, ये इसका होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रेफरेंस है वो 2x है, सॉरी यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको यहाँ से 2x को हटाना पड़ेगा। और 2x हटाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप y इक्वल टू ये छोड़ देंगे और यहाँ पे साइन ही रखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना। आप ये नहीं लिखे अभी, पहले सुन लें केवल, यहाँ लिखेंगे माना 2x इक्वल टू t। अब 2x की जगह क्या मान लेंगे, t मान लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका। अवकलन करने पर जब आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन में क्या आएगा, यहाँ से 2 और यहाँ जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि x का डिवीजन 1 होता है, dt का जाएगा dt अपॉन dx। आप इसको इधर ले जाइए और इसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन 2। आप देख पा रहे हैं मैंने dx का वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके फायदा क्या हुआ, ये वाली dx की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी होगी। अब आप देखेंगे y इक्वल टू मैं लिखने वाला हूँ sin t और dt अपॉन 2। मैंने 2x की जगह t रिप्लेस कर दिया, लेकिन dt अपॉन 2 कर दिया इसकी जगह पर। आप ये 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल देंगे, y अपॉन y की जगह 1 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए sin t का भी थोड़ी देर पहले हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ के आए थे, क्या पढ़ा था हमने, cos 2x सॉरी 2 cos t और प्लस का क्या आएगा भैया c। फिर बता सकते हैं ये c क्यों आया, इसका cos t क्यों आया, ये सारी बातें आप जानते हो, लेकिन ये जो होता है वो किसमें होता है, माइनस में। अब आप इसको देखेंगे आगे तो y इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2, यहाँ पर t आया है तो आपको तो t का वैल्यू पुट करना है, तो ये वाला वैल्यू आप t का यहाँ लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos 2x प्लस c। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे नहीं लगता एक बार 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं अगली बार से 3 क्वेश्चन ही करूंगा और आपके भी 3 ही करूंगा, तो बाकी के 3 नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आप देख रहे हैं y इक्वल टू अब की बार cos 3x दे रखा है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये ड्यूटी बनती है आपकी, ये आप खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ 2x है, मैं इसका फॉर्मेट अगर तैयार करूं तो dx ऐसे करके तैयार होना है। फर्क क्या है, यहाँ पर 2x दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3x दे रखा है, तो बस फर्क कोई नहीं है, बस यहाँ पर जब जैसे 1 अपॉन ये dt अपॉन 2 आया, वहां पर dt अपॉन 3 आएगा, इसे करना आपका काम है। ये आप करोगे, ये आपके लिए घर से करने के लिए, मतलब ये आपका HW हुआ।
करोगे मुझे कमेंट कीजिएगा कैसे कैसे हुआ, कॉपी पेस्ट कीजिए, फोटो सेंड कीजिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि आप कर पाए या नहीं कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जब मैं बात करता हूं तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा ex e की पावर 2x। अगर मैं इसका फॉर्मेट तैयार करता हूं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर 2x और dx, ये वाला इसका फॉर्मेट आने वाला है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आए तो मुझे बताइए, अभी तो नहीं आएगी क्योंकि मैं करा रहा हूं। जब आप घर पर करोगे अपने आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार मेरे साथ में कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए और पूरा देखिए, कंप्लीट देखोगे तो कंप्लीट समझ में आएगा कंफर्म। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो y तो ऐसा ही रहेगा, फिर से वही वाला फॉर्मेट आ गया, इसका तो dx रेफरेंस है और इसका 2x रेफरेंस है, मतलब उसकी लिमिट तो x तक है और इसकी 2x तक है, तो इसको सेम कर देना चाहिए ना। तो सेम करने का कारण क्या है कि आप यहां पे करेंगे, मान लेंगे 2x इक्वल टू t, जैसा कि मैंने यहां माना था बिल्कुल सेम टू सेम, इसका भी अवकलन करेंगे। 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे देखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 इक्वल टू dt अपॉन dx, ये आप कर पाएंगे। dx को यहां लाएंगे जैसे मैं वहां लाया था, बिल्कुल सेम टू सेम है, dx इक्वल टू जाएगा dt अपॉन 2। अब ये वाली चीजें यहां पे आप पुट करने वाले हो पूरे, तो क्या होगा y इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर t, क्योंकि मैंने 2x की जगह क्या लगा दिया है, t लगा दिया है। आप देख पा रहे हैं मैंने 2x की जगह क्या लगा दिया है, t लगा दिया है, और आगे देखेंगे तो dt अपॉन 2 हो जाएगा। ये भी आपको दिख रहा होगा मैंने dt अपॉन 2 कैसे किया है और क्या हुआ है इसमें। y इक्वल टू, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर ले लीजिए और यहां बचेगा इंटीग्रल e की पावर t और dt। देखिए बढ़िया सी बात बता दूं, आप चाहे समाकलन करें या अवकलन करें, et का फॉर्मेट et ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो मैं भी यही कर दूंगा सेम, चाहे वो ex हो सेम रहेगा 1/2 et। क्या लिखना भूल गया मैं, प्लस c, आपको लिखना है प्लस c, और आप जानते हो क्यों आया है प्लस c और कैसे आया है, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। यहां से आगे देखेंगे 1/2 और y, और यहां पे एक t का वैल्यू लगाएंगे, क्या होगा e2x। ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तब तक आप इन्हें नोट कीजिए, मेरे साथ रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी करना चाहें आप वैसा कीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 3 होने के बाद 4 5 6 नोट करता हूं बोर्ड पे, उनमें जो भी क्वेश्चन मेरे कराने लायक होगा मैं वो कराऊंगा, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसी के साथ में आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बोर्ड पर लिख कर रख रखे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो अब इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। मैंने कहा आपको हाँ सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना होगा y इक्वल टू यहां पर ax प्लस b का होल स्क्वायर और dx, क्योंकि मैं फिर वो यही बोलूंगा इसका फॉर्मेट x है और इसका फॉर्मेट अलग है। जब दोनों का फॉर्मेट अलग है तो इसे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, और जब इंटीग्रेट नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और सेम फॉर्मेट में लाने के लिए आपको t मानना पड़ेगा, जैसा मैं पहले बता रखा हूं। तो आप देखेंगे ax प्लस b इक्वल टू t मान लिया, और आप जानते हैं मैंने t क्यों माना है, क्योंकि इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट सेम नहीं है, इन दोनों फॉर्मेट को सेम बनाने के लिए मैंने t मान लिया है। तो अब आप देख रहे हैं यहां से मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट, माने अवकलन करूंगा इसका, x के सापेक्ष क्या करने वाला हूं, इसका सापेक्ष करूंगा, इसका अवकलन करने वाला हूं। तो अवकलन में क्या हो जाएगा a इक्वल टू dt अपॉन dx, क्योंकि आप जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो मुझे अवकलन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ax में से a तो बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, dt का dt अपॉन x होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये आप फिर से वही वाला सिस्टम, इसको यहां लाइए तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt अपॉन a। अब आप यहां पे इनकी वैल्यू पुट करोगे, तो मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं, y इक्वल टू क्या होने वाला है, इंटीग्रल होना है t स्क्वायर और dt। आप देखिएगा मैंने इसकी जगह पे t पुट कर दिया तो t का स्क्वायर हो चुका है, और इसकी जगह dt अपॉन a पुट कर दिया है। a कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए इसे, 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा, क्या बचने वाला है t स्क्वायर और dt। अब तो आप इसे कर पाओगे क्योंकि इनका फॉर्मेट देखो सेम हो गया, यहां पर भी t और यहां पर भी क्या आ रहा है t आ रहा है, लेकिन पहले फॉर्मेट बिल्कुल अलग था तो आपसे नहीं कर सकते थे, अब मैं इसे कर पाऊंगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन a रहेगा, और इसका आप जानते हैं t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस का c, और जानते हैं आप मैंने c क्यों लिया है, मैं बार बार नोटिस कर रहा हूं c लेने का रीजन, तो आप उसे ध्यान रखेंगे और c को नहीं भूलेंगे। y इक्वल टू 1 अपॉन इसका करेंगे तो 3a, और यहां हो जाएगा t की पावर q और प्लस का c। अब आप c की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पे पूरा वैल्यू c के लगा दीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3a, और ये हो जाने वाला है आपका ax प्लस b। ये t का वैल्यू मैंने यहां से पुट किया है, ध्यान रखिएगा ये वाला वैल्यू यहां से लेके यहां ले आया, और ये q प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, लेकिन इसको दो डिजिट में दे दिया तो मैं दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेशन कर दूंगा। अभी भी जो हम कर रहे थे वो अलग अलग कर रहे थे अभी, और दो क्वेश्चन को एक साथ दिया उसने। देखिएगा आप y इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x माइनस पूरा एक साथ ले लीजिए 4e3x, मैंने दोनों को एक साथ लिया। और आप देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं तो मैं इनको अलग अलग ही करने वाला हूं। y इक्वल टू साइन, ये sin 2x माइनस इंटीग्रल में 4e3x, ये आप अच्छी तरह देख लो मैंने क्या किया है। अब भाई इसका तो मैं बिल्कुल भी कराने वाला नहीं हूं, ये कैसे आंसर आएगा कैसे सॉल्व होगा, तो ये आप मेरा पहला वाला क्वेश्चन रिपीट करके देख लीजिए। बैक जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मैंने कैसे किया था, उसी का वही तो है सेम, मैं वही वाली वैल्यू पुट करने वाला हूं यहां पर। तो अभी मैंने y इक्वल टू जब मैं इसका करने वाला हूं तो माइनस का 1/2 cos 2x, ये हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ही कर रखे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां इसका भी कर रखे हैं लेकिन इसको बताएंगे आपको। ये हो जाएगा 4, ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, e की पावर 3x है भाई, तो मैं फिर वही वाली बात, यहां पर dx दे रखा है और वहां 3x दे रखा है, गलत नहीं लगता कुछ, ये तो 3x है यहाँ पर x है, तो दोनों का डिफरेंस अलग अलग हो गया, तो मुझे सेम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इनको। तो सेम फॉर्मेट में लाने का तरीका क्या है, 3x इक्वल टू क्या लेंगे आप, t लेंगे, या 3 इक्वल टू क्या कर देंगे, dt अपॉन dx कर देंगे, इसको इधर लाएंगे इसको इधर, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 3। ये वाली वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे, क्या जाएगा e की पावर t और dt अपॉन 3। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने पूरा पूरा वैल्यू यहां पुट कर दिया है। आप इसे आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू माइनस का 1/2 cos 2x माइनस 4। अब et का डिफरेंशियल, ये 1 इसमें से 3 कॉमन निकाल दूंगा, et का इंटीग्रेशन होता क्या है, et का तो et ही होता है, मैंने बताया था आपको, और प्लस का क्या लिख दूंगा मैं c। y इक्वल टू यहां से बात करेंगे माइनस का 1/2 cos 2x माइनस 4/3, और et की जब मैं बात करता हूं तो क्या जाएगा e की पावर 3x प्लस c, ये आपका पूरा आंसर हो गया है। आपको बता दिया जाता है कि ये t का वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां से आगे सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा अच्छा लेवल होता जाएगा, इंक्रीज होगा लेवल। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। फिर मैं आगे क्वेश्चन नोट करता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए क्वेश्चनों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को भी बता रखा है मैंने, आपने सभी ने नोट कर लिया होगा लास्ट वाले क्वेश्चंस, यहां बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको, और इजीली आपको समझ में आ रहा है क्या है, और इसका फॉर्मेट बना हुआ दे रखा है तो मुझे फॉर्मेट बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहां पे मैं करूंगा 4e3x + 1 और dx, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को फिर से अनकंप्लीट करूंगा, मेरी आदत बड़ी खराब है, मैं चाहता हूं आप मेरी वीडियो पीछे से देखें, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं बहुत क्विक और स्पीड से कर रहा हूं, इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आप सीख भी जाओ। उम्मीद करते हैं कि 45 या 40 मिनट का वीडियो बनने के बाद में आपको लगभग पूरे एक्सरसाइज समझ में आ जाए, और की तरह मुझे टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर आप भी पता नहीं क्या करोगे। इसको देखिए जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी किया था लास्ट, अगर आप रिपीट करके देखेंगे वीडियो को तो मैं अभी भी किया था क्वेश्चन, उसका दूसरा सेक्शन है यही। तो यहां से क्या करूंगा, y इक्वल टू, मैं इसको 4 को कांस्टेंट निकाल के कॉमन निकाल के e3x करने वाला हूं, और प्लस ये dx करने वाला हूं इसके साथ में, और प्लस करके यहां पे क्या लिखने वाला हूं dx, केवल और केवल लिखने वाला हूं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट करने वाला हूं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था और आपने देखा नहीं था सब। इससे लास्ट क्वेश्चन को आप रिपीट करके देखिएगा, वीडियो वहां पे मिलेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, इसका मैंने किया था 4/3 e का पावर 3x प्लस, लास्ट टाइम जब मैं इसको किया था तो बता रखा था जो फॉर्मेट है, ऐसा मान लो ये जो सांप बन रहा है ना, ये वाला जो नाक बन रहा है, इसको d को खा जाता है, इसको खा जाएगा तो कौन बचेगा, केवल x बचेगा। कभी भी सिंगल डिजिट का डिफरेंस करना हो या कोई डिजिट ना हो, कांस्टेंट का डिफरेंस करना हो तो वहां पे क्या जाएगा, x आ जाएगा, आपको यही याद रखना है आपको, और यहां पे क्या जाएगा प्लस c। आपका क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है y इक्वल टू, इंटीग्रल का फॉर्मेट पहले ही बना कर दिया उन्होंने, x², चलो मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहां पर x² हो जाएगा माइनस, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 ही बचेगा केवल, क्योंकि ये x² इसको काट देगा, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो x²/x², और यहां हो जाएगा पूरा फॉर्मेट के बाद में dx। अब आगे बढ़ेंगे, y इक्वल टू यहां होने वाला है x² - 1 और
dx। मैं सेम इसी की तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, इसकी लिमिट को, डिफरेंशियल को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx माइनस dx। फिर से वही वाली बात, नॉर्मल वे और नॉर्मल तरीके से देखो। अगर मैं बात करूं यहां से, आप लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, यहां से समाकलन कर दीजिए आप। अगर ऐसा लिखोगे आप तो थोड़ा सा जो टीचर चेक करेगा उसका इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस, इसका मत पूछिएगा मेरे से क्योंकि लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। फिर से देखिए, मैं रिपीट करके बात करूंगा। यहां से आप अभी कर रखे हो, जब करे हो तो क्या आया था यहां पर x ही आया था, प्लस में c क्यों लिया मैंने, कांस्टेंट है, सबसे शुरू में बता रखा था मैं c क्यों लिया। अब इसको देखेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू x का पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर खत्म होता है 7। आप क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर चुके हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखोगे, आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख पा रहे हो, तीन अलग-अलग डिजिट दी हुई है और तीन अलग-अलग को मैंने सेम बांट रखा है। तो मैं क्या करता हूं, इनका फॉर्मेट सेम अलग कर देता हूं ऊपर, यानी इनको y इक्वल टू कर देता हूं। y देखो इसके साथ बांट दीजिए, इसके साथ में बांटूंगा तो क्या जाएगा ax² dx दे दीजिए, इसे भी इसका, इसको भी इसका dx दे दीजिए, क्या हो जाएगा bx dx हो जाएगा भाई, प्लस इसको भी इसका dx दीजिए, चलिए c और dx। आप देख पा रहे हैं ये तीनों का dx है, लेकिन a b c मल्टीपल में है तो कांस्टेंट हो गए, और उन कांस्टेंट को करने के लिए आप क्या करेंगे, इन कांस्टेंट को करने के लिए आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा इनको। तो y इक्वल टू यहां पे जाएगा a और यहां हो जाएगा x² और dx, ओके, प्लस इसमें से b निकाल दिया तो क्या हो जाएगा x dx प्लस c कॉमन ले लेगा, बचेगा केवल dx बचेगा, यहां पे बचेगा केवल और केवल dx। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन तो मैं अभी करके आया हूं, जस्ट यही तो किया है मैंने अभी, है ना, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यहां किया है, ये रहा, यहाँ पे भी तो नोट किया मैंने दोनों क्वेश्चनों को। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ y इक्वल टू क्या होगा a। इसका जब आप समाकलन करेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ये हो जाएगा y इक्वल टू a x² प्लस 1 और 2 प्लस 1। आप जानते हैं ये कैसे आया, मैंने शुरुआत में ही आपको फॉर्मेट या फॉर्मूला बता रखा था कैसे होगा ये, किस तरह से होगा। मैंने कहा जो भी पावर है उसमें एक और दे दो, उसे इंटीग्रेशन को अगर आप समझो तो इंक्रीज समझ लो, और डिफरेंशियल को मतलब समझा दो डिक्रीज समझ लो। अब कितना इंक्रीज और कितना इंक्रीज, एक पावर इंक्रीज और एक पावर डिक्रीज, केवल इतना समझोगे तो आपको समझ में इजीली आएगा। आप देखिए यहाँ से प्लस का b दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस का c, इसका तो अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने, x कर रखा है थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि इंटीग्रेशन dx का x ही होता है। अगर आप यहाँ से करोगे तो y इक्वल टू a x² अपॉन x³ अपॉन 3 प्लस b x² अपॉन 2 प्लस cx। देखो आपको याद होगा पहले मुझे c लेना पड़ता था, लेकिन क्वेश्चन में c आ गया तो क्या करेंगे भाई, आप चाहो तो कैपिटल C ले लो, कैपिटल C इज अ कांस्टेंट, ना चाहो तो भाई c और 1 ले लो, जिससे आपका पता चलता रहे कि आपका एक कांस्टेंट डिफरेंट है और एक कांस्टेंट वाला c है। क्वेश्चन वाला c छोटा है, आप देख रहे हो, मैंने इसको बड़ा भी दिया और 1 भी लगा दिया है। 1 नहीं लगाना चाहते तो डैश लगा दो, कुछ भी लगा दो, आप जैसा आपका मन करे। यहाँ आप कह सकते हो c डैश इज अ कांस्टेंट, ओके। अब c डैश एक नियतांक है, आपका इतना हो गया। ये जल्दी से क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर इनको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 6 7 8 आप ये पूरे क्वेश्चन कर चुके हो, और अब आपसे रिक्वेस्ट है एक अच्छा सा, इससे आगे आप लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे। आप अटेंड कीजिए, नहीं आते मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। और इसी साथ में आप लोग देख पा रहे हैं, अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, या फिर नीचे टैग लाइन में दे दिया जाएगा, जैसा भी आपको मिले। इससे आगे नेक्स्ट डे और हो सकता है नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट इवनिंग में आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 22 तक होगी, जो आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेगी। इसी के साथ में जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।